नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, कहते हैं कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हादसा होता नहीं, वो करवाया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला एक खरकड़ा गांव के अंदर देखने को मिला है। मेरे पीछे जो आप लोग ये लोग बैठे हुए हैं, इनको देख रहे हैं, इनके साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ है। जैसा कि हमने इनसे पूछा था, कुछ ज़मीन की रंजिश को लेकर के बता रहे थे। और इनका एक लड़का है, नाम कृष्ण है। उस कृष्ण नामक लड़के को चोटें मारी गई है, गंभीर चोटें। किसने वो चोटें मारी है, क्या वो मामला था, इन सब बातों की जानकारी को लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इनको चोटें मारी गई है, कितनी गंभीर चोटें हैं, वो भी आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे। अगर बात की जाए मामला कितने दिनों का है, वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है इस मामले को। पुलिस की अगर बात करें तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्या वो कारण रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस वालों से या फिर आईओ जो है उनसे भी इस बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये मामला जो है वो क्या था और इसमें क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई की है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सुनवाते हैं आपको इन्हीं लोगों से कि आखिर ये मामला है वो तो था क्या और अब इस मामले में क्या कुछ चला हुआ है। बताइए जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? ये मामला हुआ जी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। गोलू और विक्रम हमारे घर पे आए और मेरे लड़के से बोले कि आप लोग घूमने के लिए चलते हैं। और जी ये यहाँ से लेके गए। हमने 3 बजे करीब इनके पास फ़ोन कॉल किया, इन्होंने हमारी कोई कॉल नहीं उठाई, ना हमारे से कोई बात करी। तो हमने इन पे शक पूरा हो गया जी कि कहीं ना कहीं मेरे लड़के के साथ ये कोई कांड कराएंगे। तो 8 साढ़े 8 करीब हमने पता लगा कि आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे काम हो गया। इन्होंने हमारे से कोई मैसेज, कोई संपर्क नहीं किया। हमारे लड़के को उठा के ले जाने वाले भी दूसरे हैं। कौन थे वो ये नहीं पता जी कहाँ के थे जो लड़के को लेके गए हैं। जो साथी थे वो कहाँ गए? वे तो हमारे को नहीं मिले जी, बाद में पहुँचते हैं वहाँ पे। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जी, हमने उनसे फिर पूछताछ की, वो बोले हमारे साथ मारपीट हुई है। फिर उन्होंने चौकी में जाके क्या कहा, ये बयान बदल गए। मैंने एसपी की दरखास्त लगाई जी और उनको कहा कि ये विक्रम और गोलू जो हैं और ये महिपाल जोगिंदर जो हैं, ये मेरे लड़के को चोट मारने वाले हैं। इनको पुलिस ने मेरी कोई सुनाई नहीं की। अच्छा, पुलिस में आपने इसकी एफआईआर वगैरह कुछ दी? आप है रही है जी, वहाँ से मेडिकल से गए थे जी। मेरा लड़का उस टाइम होश में नहीं था, मेरे बयान लिए उन्होंने, मैंने बयान लिखवाए और उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने यही कहा ये बंदे थे जी। और उन्होंने ठीक है कहने जी आपकी कार्रवाई होगी। उसके बाद मैं चौकी में गया जी, वो बोले कर रहे हैं हम, आपकी होगी। अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी, और ना कोई बयान लड़के के लेने के लिए आज तक। 30 तारीख को ये झगड़ा मतलब हुआ, चोट लगी थी जी, और आज 3 तारीख होगी, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ एक हमारा। बिना 2-3 दिन हो गए। एक बिना 2-3 दिन हो गए जी, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। तो जब हॉस्पिटल में जब इसको लड़के को लेकर के गए थे, कौन थे वो लेके जाने वाले? ये तो यहाँ पर वाले तक तो जी वो दूसरे लड़के थे ले जाने वाले। आगे मेरा लड़का पहुँच गया था जी, आगे ले जाने वाला मेरा लड़का था। बरवाड़ा जब हॉस्पिटल में इनको लेकर के जाया गया था, एमएलआर वगैरह कटवाई होगी, तो वहाँ से पुलिस का रुका भी तो वो तो जी जिन वहाँ सीएमसी से आया था जी रुका, तो वो तो सीएमसी से आया था जी रुका। वहाँ पुलिस गई थी जब लड़का होश में नहीं था। उन्होंने मेरे बयान लेके बोले हम मुकदमा दर्ज कर देंगे और वो कर देंगे। और तो हमारी कोई मतलब मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने मेरे से बका रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया। बाइक मेरी वहाँ खड़ी थी जी, वो ऐसे ऐसे काम कर दिए, सारा गलत काम हो रहा है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो पुलिस ने वहाँ जब आपका लड़का हॉस्पिटल में था, वहाँ भी क्या उसके बयान वगैरह नहीं लिए जी। क्यों, क्या कारण था? कारण ये तो उस टाइम ये होश में नहीं था जी। बेहोश था? हाँ बेहोश था जी। अच्छा, घटना कहाँ की है, कहाँ हुई? ये हमारे गांव से जी आधा किलोमीटर पीछे की है जी। आपका लड़का गाड़ी में था, बाइक पे था जी। तो वो बाइक कहाँ पे? बाइक अभी चौकी में है जी। अच्छा, हाँ जी। आपको किसी पे शक सर? शक नहीं जी, 100%। ये जो महिपाल जोगिंदर है जी, ये मेरे लड़के को कांड करवाने वाले हैं। जो विक्रम और गोलू है, यही हैं जी जो भी काम करवाया है इन्होंने मेरे लड़के के साथ कराया है। घर से लेके गए हैं और ना इन्होंने हमारे से कोई मैसेज दिया भाई तेरे लड़के को चोट लग गई या कुछ हो गया,
इन्होंने तो हमारे से बताया नहीं, हमारे से तो कोई और बंदा गांव का हमारा आया था, उसने बताया कि तुम्हारे लड़के को ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में। इस बात पे लेके नहीं, आप सीधा कैसे कह सकते हो भाई आपने देखा है या किसी ने बताया आपको भाई इन्होंने चोट मारी, आप इतनी तो मतलब उससे कैसे कर सकते मैं ऐसे कह रहा हूँ जी, ये मेरे घर से लेके गए हैं, इन्होंने मेरे कोई फ़ोन नहीं उठाया जी। मैंने इतने फ़ोन मिलाए इनके पास, इन्होंने मेरे से कोई जवाब नहीं दिया भाई हम कहाँ हैं कैसे हैं, इन्होंने कोई कुछ नहीं बताया जी। मैंने करीब 15 कॉल किए होंगे इनके पास, इन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया जी। जो आपने इनकी एफआईआर करवाई है वो डायरेक्ट इनके नाम से करवाई है या शक के आधार पे करवाई है? शक के आधार से नहीं, मैं तो पूरा शक ही नहीं पी है जी, शक नहीं, पूरा डोइट है, इन्होंने मेरे लड़के को चोट मरवाई है। हाँ कोई रंजिश किसी तरीके से? रंजिश जी, हम यहाँ हमारा एक प्लाट है जी, और उस पर रंजिश चली हुई थी, उस प्लाट के कारण ये रंजिश मेरे लड़के को चोट मरवाई गई है जी। तो लड़के ने आपके ने बताया हो कि कौन था? मेरे लड़का ने ये नहीं बता रहा है जी, वो ये कह रहा है मेरे को कोई ध्यान नहीं है, मेरे को चोट इतनी मार दी गई, मैं कोई समझ नहीं पाया किसने मेरे मारे हैं। आजकल में उसने कुछ और बातें बताई? उसने ये बताई है जी मेरे को, तो उन्होंने बंदों ने चोट मरवाई है, जो मेरे साथ हैं वे भी चोट मरवाने में ही हैं। जो इसको घर से लेके गए थे वो चोट मरवाने? हाँ चोट उन्होंने मरवाई है जी, उन्होंने सारा बेरा है जी, किसने मारी है किसने नहीं मारी उन्होंने सारा पता है। अच्छा, जिनका आप नाम ले रहे हो मतलब किस आधार पे उनका आप नाम ले रहे हो? ये ऐसे ले रहे हैं जी, वो घर से लेके गए मेरे। नहीं, वो तो घर से लेके गए जिन्होंने चोट मारी, जिनका आपने नाम लिखवाया है और बंदे ने। महिपाल जोगिंदर, हाँ। वो इसलिए रंजिश है जी, उन्होंने हमारे गांव में एक इमराज नाम का आदमी है, हाँ। उसके सामने भी उसने ये बोला है कि आज जो लक्ष्य मेंबर के लड़के को कोई साहब मिल जाना उसको हम मारेंगे। तो उसी के दौरान उसे 1 घंटे के बाद जी ये दुर्घटना हो चुकी। इसके कारण मेरा पूरा शक नहीं, उम्मीद है जी उन लड़कों ने उन लड़कों से मिलकर मेरे लड़कों को चोट मरवाई है। क्या इन लड़कों ने पहले भी आपके लड़के पर या आप पर किसी आपके? हाँ मेरे पे भी कई बार जी, कभी ऐसा? हाँ मेरे झूठे चिल्लान कटवाते रहे जी, ये कर दिया इसने वो कर दिया। मेरी जब भी कोई पुलिस में सुनाई नहीं हुई, कभी भी नहीं मेरी हुई, मेरे लेते थे पुलिस वाले, मेरे चलान काट देते थे। तू ऐसे मार कर। पिटाई का मामला ऐसा कभी पहले भी किया है? कोशिश की थी जो इन्होंने नहीं हो पाई जी, अब ये कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। मतलब ये आपका पूरा इन्होंने कर लिया जी, लोगों से कहते फिर रहे हैं हमारा क्या बिगाड़ देंगे। इतने समय की ये बात होगी, आपने पुलिस और जो ये आगे ये बयान लिखवा रहे हैं जी भाई ये बाइक उस एक आदमी के साथ टकराई है, तो वो अमन नाम का लड़का है जी, उसके पिताजी का नाम सुभाष है, उस लड़के के साथ टकराई है, तो वो लड़के को चोट लगनी थी जी, उस लड़के को भी नहीं चोट लगी जी। वो बाद में हमारे खिलाफ दरखास्त लगाता है, हमने तो ये पता भी नहीं था जी कि बाइक किसके साथ भिड़ाई है। वे आप ही खुद कह रहे हैं ये हमारे पास शायद बाइक टकरी है, 50 की स्पीड पे बाइक थी। अगर आप ये बताओ जी 50 की स्पीड में उसमें बाइक। इन लड़कों ने ये बताया कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ एक्सीडेंट हुआ है, ये पहले कुछ बता रहे हैं जी, बाद में कुछ बता रहे हैं। ये इस चक्कर से मैंने पूरा डाउट नहीं जी, हकीकत में इन्होंने इन लड़कों ने मेरे लड़के से कि मारपीट करवाई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ जी, किस प्रकार से न्याय चाहते हैं? किसके भाई खिलाफ क्या- दोषी को सज़ा मिले, इन लड़कों को सज़ा मिलनी चाहिए जी। ये सच्चाई ना तो सच्चाई बता रहे जी, नहीं ये चोर को छुपा रहे हैं। पैसा ले लिया ना जी उन्होंने, मिल चुके हैं ये पार्टी से। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? किस पुलिस- प्रकार की कार्रवाई जो है वो कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई कर ही नहीं रही जी, पुलिस तो बिल्कुल नहीं कर रही जी, पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही है। मैं जाता हूँ जी चौकी में, हो जाएगी, आपने क्या टेंशन है, वो हमारी टेंशन है। मंत्री के चला जाएगा तो वो हमने करना है, मंत्री क्या करेगा वो क्या करेगा, मैंने करना है। आईओ राकेश के पास गया था जी, वो मेरे से आगे से धमकाने लगा। मैं बोला भाई बाइक मेरी के चक्के निकाल दिए गए, वो निकाल लिए गए, वो बताओ किसने निकाले। पुलिस की कार्रवाई होती है जी, ये चक्के किसने निकाले, कैसे निकाले, क्यों निकाले, कहाँ से निकले, ये कोई नहीं सुनाई हो रही जी, मेरी कुछ नहीं सुनाई हो रही जनाब। तो उसका बाइक का कोई इंश्योरेंस वगैरह भी था? ये जी मेरे लड़के ने, बड़े लड़के ने बाइक मोल ली थी जी, एविडेट पे, एविडेट पे बाइक ली हुई है। आरसी भी दूसरे की नाम ही है जिससे ली थी जी, वो अभी ली थी, थोड़े दिन हुए थे जी, और वो एविडेट पे बाइक ली हुई है जी। कितना टाइम हो गया बाइक को? कम से कम 3 महीने 4 महीने? 2 साल तो हो गए जी तो करीब। एफिडेविट तो 3 महीने तक वाली होती है, नाम क्यों नहीं करवाई आपने? वो जिससे बाइक ली थी वो कहीं बाहर गया होता, जो बोला आके मैं तो वहाँ तुम्हारे नाम करा दूँगा। बताइए जी क्या कहना चाहती है आप? ये कहना चाहती हूँ जी हमारी सुनाई हो।
कोई पुलिस में सुनाई नहीं हो रही हमारी। और मेरे दूसरे लड़के का भी खतरा, मैंने मार देंगे। कौन मार देगी? जिसने अब मारे हैं जी। कौन है वो जो अब मारे हैं महिपाल, जोगिंदर और ये विक्रम। दूसरे का नाम क्या मैं कौन जानती हूँ। क्यों मारना चाहती है? ये पता मैंने क्यों मारना चाहते हैं जी, उनसे पूछा जाए भी क्यों मारना चाहते हैं। आपके परिवार के साथ क्या इनकी कोई रंजिश है? रंजिश है महिपाल और जोगिंदर गल जी मारी पलाट के बगल। इस हादसे में जो लड़का जख्मी हुआ था वो अभी किस हालात में है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कमरा है, इस कमरे के अंदर इस लड़के का बेड है वो डाला गया है। मैं दिखाता हूँ आपको रक्त जो है वो अभी क्या है। सामने तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वो लड़का है जिसका एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ये हालांकि एक्सीडेंट था या फिर कुछ और ये मामला था, ये अभी इसी लड़के से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? हाँ जी, कृष्ण। अच्छा, क्या हो गया था आपको? पता नहीं क्या हुआ है। आपको नहीं पता? चोटें आई थी आपकी, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने मारा था, क्या हुआ था? मारे हैं जी। मारे हैं? किसने मारे हैं? लड़के ने। ताऊ के लड़के ने। क्या नाम है उनका? जोगिंदर कृष्ण ना, जोगिंदर महिपाल। जोगिंदर और महिपाल। हाँ, एक सुभाष का लड़का है। एक सुभाष का लड़का है। आपको घर से कौन बुला के लेके गया था? विक्रम और गोलू। वो भी थे साथ में आपके? उनके भी मारे थे? नहीं, उनके नहीं मारे। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्यों मारा गया है? पता नहीं क्यों मारा गया। पता नहीं। अच्छा, अब तबीयत कैसे है आपकी? ठीक है जी। अब ठीक हो? कहाँ पे लगी थी चोटें? हमारे गांव से आधा किलोमीटर दूर है जी। आधा किलोमीटर दूर। जैसे पता अच्छा, शरीर में जो चोटें है वो कहाँ कहाँ आई आपके? अच्छा, और सर में भी कुछ चोटें आई? हाँ जी। ज़्यादा चोटें कहाँ आई सर में? पट्टी वगैरह बंध रही है? नहीं, वैसे दिखाइए एक बार। अच्छा, ये खड्डे से क्यों हो रही है? ऑपरेशन हो गया जी। ऑपरेशन हो रहा है ये? वो करोगे ऑपरेशन। एक और करेंगे ऑपरेशन। दर्शकों, हमने आपको इस परिवार से वो बातें जो है वो सुनवाई है जो इनके साथ हादसा हुआ था। आप इसको क्या मानते हैं? क्या ये हादसा है या फिर कोई षड्यंत्र है? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हमने इस लड़के से भी बातचीत की है और ये जाना है कि इसके साथ क्या हुआ था। हालांकि अब भी इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बता पाए, लेकिन जो भी इसने बताया है वो आपको कैसा लगा? क्या ये सच कह रहा था या कोई झूठ थी? दूसरी, हम इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से या फिर इस केस के आईओ से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और इसमें कार्रवाई जो की जा रही है वो कैसी कार्रवाई की जा रही है। एक FIR नंबर 772 है, खरकड़ा गांव का कोई मामला है, क्या कुछ है सर उसमें? खरकड़ा गांव से एक कृष्ण सनोफ लक्ष्मण ये एडमिट हुआ था। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि RSC में लगी चोटों के कारण एडमिट है। तो उसके बाद में उस डॉक्टर CMC डॉक्टर से राय ली गई तो अनफिट फॉर स्टेटमेंट था। उनके पिताजी वहाँ मिले, उन्होंने स्टेटमेंट दी लड़ाई झगड़े से संबंधित रिलेटेड। तो उसके बाद हमने मौका पर जांच की, स्टेटमेंट की अध्ययन किया, फिर वहाँ मौके के गवाहों के स्टेटमेंट लिखी, जो उसके आधार पर थोड़ा सा एक्सीडेंट साथ में लड़ाई झगड़ा। तो अभी इसकी जांच चल रही है, उसके बाद देखते हैं। उनके पिताजी है जिस लड़के को चोट लगी है, उन्होंने ये कहा कि अभी तक लड़के के बयान नहीं हो पाए एक बार। क्या उसकी डॉक्टर साहब ने 2 या 3 बार अनफिट स्टेटमेंट किया, अनफिट फॉर स्टेटमेंट। उसके बाद में उसके पिताजी से संपर्क हुआ तो घर आने के बाद में बोले लड़का आ नहीं सकता, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। फिर हमारे वहाँ गए लेकिन वो मिले नहीं। अब उनके पिताजी के और उसके दोबारा से स्टेटमेंट लेंगे लड़की की।